आज में एक बहुत बड़ी तब्दीली पर बात कर रहे हैं। सोच अब जिंदगी भर की देखभाल से हटकर एक ऐसे इलाज की तरफ जा रही है जो सिर्फ एक बार कराना पड़े। आइए देखते हैं कि यह इनकलाबी सफर कैसा है। तो टाइप 1 ज़ियाबिते सिर्फ ब्लड शुगर ऊपर नीचे होने का मसला नहीं है, बल्कि ये जिस्म के अंदर एक जंग है जहां जिस्म का अपना ही दिफाई निज़ाम, जो उसे बचाने के लिए बना है, गलती से इंसुलिन बनाने वाले ज़रूरी सेल्स पर हमला करके उन्हें तबाह कर देता है। और पिछली 1 सदी से इससे बचने का वाहिद तरीका रोज़ाना इंसुलिन के इंजेक्शंस रहे हैं। लेकिन याद रखें, इंसुलिन कोई इलाज नहीं है। ये तो बस एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो इस अंदरूनी जंग की अलामात को काबू में रखता है, जंग को ख़त्म नहीं करता। तो फिर असल सवाल ये उठता है, क्या हो अगर हम इस जंग को ही खत्म कर दें? क्या हम सिर्फ अलामात को संभालने के बजाय इस बीमारी को जड़ से उखाड़ सकते हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइंसदानों ने इस पूरी मुश्किल को, इस पजल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। ये समझें कि ये फतह का एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट। तो ये 2 हिस्सों वाला ब्लूप्रिंट है क्या? बहुत सीधी सी बात है। पहला कदम, जो सेल्स तबाह हो चुके हैं उन्हें नए सेल से बदलना है, और दूसरा कदम, उन नए सेल्स को उसी मुदाफ़ती निज़ाम के हमले से बचाना है। आज हम इन्हीं 2 चैलेंजेस को तफसील से देखेंगे। तो चलिए इस पजल के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये जो तबाहशुदा सेल्स हैं, इन्हें तब्दील कैसे किया जाएगा? ये नए सेल्स आएंगे कहाँ से? पहले सेल्स हासिल करना बहुत मुश्किल था। हमें वफात पा जाने वाले डोनर्स के अतिया करदा लबलबे पर इन्हिसार करना पड़ता था, जो कि बहुत ही कम मिलते थे। लेकिन अब स्टेम सेल्स की वजह से सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। ये वो मास्टर सेल्स हैं जिन्हें लैब में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स में तब्दील किया जा सकता है। तो जहां पहले सप्लाई ना होने के बराबर थी, अब हमारे पास एक तरह से लामहदूद सप्लाई है, और ये पहली बहुत बड़ी रुकावट को दूर कर देता है। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स जैसी कंपनियां ये करके दिखा चुकी हैं। उन्होंने कामयाबी से स्टेम सेल से इंसुलिन बनाने वाले लाखों सेल्स तैयार कर लिए हैं। तो पजल का पहला हिस्सा, यानी बड़े पैमाने पर मुतबादिल सेल्स बनाना, अब बड़ी हद तक हल हो रहा है। अच्छा, तो सेल्स तो हमने बना लिए, लेकिन अब आता है असल चैलेंज, पजल का दूसरा और कहीं ज़्यादा मुश्किल हिस्सा। इन नए सेल्स को उसी ऑटो इम्यून हमले से कैसे बचाया जाए जिसने पहले वाले सेल्स को ख़त्म किया था? इस मसले के 2 बुनियादी हल निकाले जा रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि नए सेल्स के साथ साथ ऐसी दवाएं दी जाएं जो मुदाफ़ती निज़ाम को ही दबा दें। लेकिन जो असल मकसद है, जिसे साइंसदान होली ग्रेल कहते हैं, वो है एक ऐसा हल तलाश करना जिसमें इन दवाओं की ज़रूरत ही ना पड़े। पहली हिकमत अमली की बेहतरीन मिसाल वर्टेक्स का ज़ेमेसिस सेल इलाज है, और नताइज हैरानकुन। इसके ट्रायल में 12 में से 10 मरीजों को इंसुलिन के इंजेक्शंस की ज़रूरत ही नहीं रही। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा समझौता है। उन्हें ज़िंदगी भर ताकतवर दवाएं लेनी पड़ती हैं जो उनके पूरे मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर कर देती हैं। और यही वजह है कि तहकीकी बिरादरी का हतमी मकसद इन खतरनाक दवाओं की ज़रूरत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है, क्योंकि इन दवाओं के अपने तवील मुद्दती ख़तरात होते हैं जिससे इलाज के फ़ायदे कम हो सकते हैं। तो फिर इन दवाओं के बगैर ये कैसे होगा? यहाँ बहुत ही दिलचस्प और मुस्तकबिल का काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर सना बायोटेक्नोलॉजी सेल्स को एक किस्म का गायब होने वाला चोगा पहना रही है ताकि मुदाफ़ती निज़ाम उन्हें देख ही ना सके। MUSK के मुहक्किकीन उन सेल्स के साथ उनके अपने बॉडीगार्ड्स भी भेज रहे हैं जो उन्हें हमले से बचाते हैं। और स्टैनफोर्ड में तो एक हाइब्रिड मुदाफ़ती निज़ाम बनाने पर काम हो रहा है जो नए सेल्स को अपना समझकर कबूल कर ले। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे मंजिल बहुत करीब है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि साइंसी तरक्की का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। इस सफ़र में नाकामियां भी आती हैं और कामयाबियां भी मुख्तलिफ शक्लों में मिलती हैं। इसकी एक मिसाल वर्टेक्स का VX264 ट्रायल है, जिसे उन्हें रोकना पड़ा। इसमें एक ऐसी डिवाइस इस्तेमाल की गई थी जिसका मकसद सेल्स को बगैर दवाओं के बचाना था, लेकिन वो मौसर तरीके से काम नहीं कर सकी। ये एक याद दहानी है कि हर आइडिया कामयाब नहीं होता। लेकिन फिर कामयाबी एक अलग शक्ल में भी आती है। सनोफी की एक दवा है ज़ील्ड। ये कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन ये पहली ऐसी दवा है जो बीमारी के बढ़ने की रफ्तार को सुस्त कर सकती है, उसे कुछ वक्त के लिए रोक सकती है। तो ये इलाज ना होते हुए भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। तो अगर हम इस पूरी दौड़ का एक खुलासा देखें, एक तरफ वर्टेक्स है जो दवाओं के साथ फौरी नताइज दे रहे हैं और आखिरी मराहिल में है। दूसरी तरफ सेना और मुस्क जैसी कंपनियां हैं जो ज़्यादा मुश्किल लेकिन तवील मुद्दती हल पर काम कर रही हैं। और सैनोफी ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से बीमारी को सुस्त करने का रास्ता अपनाया है। तो इन तमाम नई इजादात का मतलब क्या है? इसका मतलब एक बहुत गहरी तब्दीली है। हम अब सिर्फ बीमारी को संभालने से आगे बढ़कर उसके इलाज की तरफ जा रहे हैं।
ये एक ऐसे नए दौर का आगाज हो सकता है जहां रोजाना के इंजेक्शंस माजी का हिस्सा बन जाएं। जैसा कि डॉक्टर लियोनार्डो फेरेरा ने कहा, ये तिब के काम करने का तरीका बदल सकता है। अलामात का इलाज करने के बजाय हम दर हकीकत गुमशुदा सेल्स को बदल सकते हैं। और ये बात सिर्फ ज़ियाबितीज़ के बारे में नहीं है, बल्कि ये रीजेनरेटिव मेडिसिन के पूरे मुस्तकबिल के बारे में है, जहां हम जिस्म के हिस्सों को ठीक करने के बजाय इन्हें बदल सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम वाकई एक ऐसे नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं जहां दायमी बीमारियों का इलाज जिंदगी भर